हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 7 का जो चैप्टर 9 है प्रियतम कविता का भावार्थ को आपको लिखित रूप में देंगे। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट कमेंट किए हैं कि मैम आप इस कविता का भावार्थ लिखित रूप में दीजिए। तो चलिए, आप सभी का डिमांड रखते हुए हम इस कविता का भावार्थ को लिखित रूप में देंगे। तो बच्चों, हम थोड़ा थोड़ा करके आपको इस भावार्थ को इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक दिन से लेकर ले सकते हो यहाँ तक का भावार्थ को देंगे। ठीक है। एक दिन विष्णु जी के पास गए नारद जी, पूछा मृत्यु लोक में वो कौन है, पुण्य श्लोक भक्त तुम्हारा प्रधान। विष्णु जी ने कहा एक सज्जन किसान है, प्राणों से प्रियतम, उसकी परीक्षा लूँगा। हंसे विष्णु सुनकर ये कहा कि ले सकते हो। तो यहाँ तक का भावार्थ आपको हम पहले दे देते हैं। देखिए, वहाँ तक का भावार्थ जितना तक हम पढ़ाएं अभी, वहाँ तक का भावार्थ पहले देते हैं। ठीक है। भावार्थ, एक दिन नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, धरती लोक में आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है। विष्णु ने इस प्रश्न के उत्तर में एक किसान का नाम लिया और बताया कि वो भक्त मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। इस पर नारद को थोड़ी हैरानी हुई और उन्होंने विष्णु के सामने उस किसान की परीक्षा लेने की अपनी इच्छा जताई। तब विष्णु जी ने हंसकर कहा कि ठीक है, तुम परीक्षा ले सकते हो। अब नेक्स्ट देखिए, कहाँ से हम इसका भावार्थ को देंगे। यहाँ से, नारद जी से। ठीक है। नारद जी चल दिए, पहुँचे भक्त के यहाँ। देखा हल जोत कर आया वो दोपहर को, दरवाजे पहुँचकर राम जी का नाम लिया। स्नान भोजन करके फिर चला गया काम पर। शाम को आया, दरवाजे पर फिर नाम लिया। प्रातःकाल चलते समय एक बार फिर उसने मधुर नाम स्मरण किया। यहाँ तक का भावार्थ अभी आपको हम देंगे। ठीक है। तो देखिए भावार्थ, नारद जी भगवान विष्णु के सबसे प्रिय भक्त अर्थात किसान की परीक्षा लेने के लिए धरती लोक रवाना हो गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वो किसान खेत से हल जोत कर दोपहर को अपने दरवाजे पहुंचा और ईश्वर का नाम स्मरण किया। स्नान भोजन करने के बाद वापस काम पर चला गया। शाम को घर आते ही ईश्वर का नाम लिया। उसके बाद सुबह खेत पर काम में जाने के पहले ईश्वर का नाम लिया। इस प्रकार वो दिन भर में 3 बार ईश्वर का नाम लेता था। आप फिर देखिए यहाँ से, बस केवल 3 बार। नारद चकरा गए, किंतु भगवान को किसान ही क्यों याद आया। गए विष्णु लोक, बोले भगवान से, देखा किसान को दिन भर में 3 बार नाम उसने लिया है। बोले विष्णु, नारद जी आवश्यक दूसरा एक काम आया है, तुम्हें छोड़कर कोई और नहीं कर सकता। साधारण विषय यह। यहाँ तक का भावार्थ आपको हम दे रहे हैं। देखिए, भावार्थ, नारद जी ने सोचा किसान दिन भर में मात्र 3 बार ईश्वर को याद करता है, इसके बावजूद भी भगवान विष्णु उसे अपना प्रिय भक्त मानते हैं। ये बात उनके समझ में नहीं आ रही थी। अतः वो वापस विष्णु के पास गए और उन्हें बताया कि वो किसान दिन भर में मात्र 3 बार आपके नाम का स्मरण करता है, फिर भी वो आपका प्रिय भक्त क्यों है। भगवान विष्णु ने नारद की बात को टालते हुए कहा कि एक आवश्यक कार्य आ गया है जिसे तुम्हारे अलावा कोई और पूरा नहीं कर सकता, अतः इस साधारण बात को यहीं छोड़ दीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ से,
बाद को विवाद होगा, तब तक ये आवश्यक कार्य पूरा कीजिए। तेल पूर्ण पात्र यह लेकर प्रदक्षिणा कर आइए भूमंडल की। ध्यान रहे सविशेष एक बूंद भी इससे तेल ना गिरने पाए। लेकर चले नारद जी आज्ञा पर धृत लक्ष्य, एक बूंद तेल उस पात्र से गिरे नहीं। यहाँ तक का भावार्थ अभी हम आपको देंगे। भावार्थ, जब नारद ने भगवान विष्णु से ये जानना चाहा कि दिन भर में मात्र 3 बार ईश्वर का नाम स्मरण करने वाला किसान ही उनका प्रिय भक्त क्यों है, तब विष्णु ने ये बात को टालते हुए कहा कि इस विषय पर बाद में चर्चा होगी, तब तक आप ये आवश्यक कार्य पूरा कीजिए। उन्होंने एक तेल से भरे पात्र देते हुए नारद से कहा कि आप इस पात्र को लेकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर आइए, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना होगा कि पात्र से तेल की एक बूंद भी नीचे गिरने ना पाए। भगवान विष्णु के इस आज्ञा और कार्य को लेकर नारद अपने निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग में आगे बढ़ गए। अब नेक्स्ट देखिए आगे से। योगीराज जल्द ही विश्व पर्यटन करके लौटे बैकुंठ को। तेल एक बूंद भी उस पात्र से गिरा नहीं। उल्लास मन में भरा था, यह सोचकर तेल का रहस्य एक अवगत होगा नया। नारद को देखकर विष्णु भगवान ने बैठाया स्नेह से, कहा ये उत्तर तुम्हारा यही आ गया। बतलाओ पात्र लेकर जाते समय कितनी बार नाम इष्ट का लिया। एक बार भी नहीं, संकित हृदय से कहा नारद ने विष्णु से। चलिए यहाँ तक का भावार्थ को आपको देते हैं। भावार्थ, नारद जी जल्द ही विश्व पर परिक्रमा करके वापस बैकुंठ लौटे। उनके मन में ये जानने की इच्छा थी कि तेल भरे पात्र लेकर पृथ्वी की परिक्रमा पर भेजने के पीछे भगवान विष्णु की क्या इरादा थी। अब वो समय आ गया था जब भगवान विष्णु नारद को इस रहस्य से अवगत कराते। यही कारण था कि नारद हर्ष उल्लास के साथ विष्णु के पास पहुँचे। नारद को देखते ही विष्णु ने उन्हें अपने पास बहुत प्यार से बैठाते हुए बताया कि तुम किसान के बारे में जो उत्तर जानना चाहते थे वो यही आ गया है। फिर उन्होंने नारद से पूछा कि यात्रा पर जाते वक्त तुमने कितनी बार ईश्वर का नाम लिया था। विष्णु के इस बात से नारद के होश उड़ गए और उन्होंने शंका के साथ उत्तर दिया कि उन्होंने एक बार भी ईश्वर का नाम नहीं लिया। अब लास्ट पैरा यहाँ से लास्ट तक का हम इसका भावार्थ को दे देंगे। काम तुम्हारा ही था, ध्यान उसी से लगा रहा, नाम फिर क्या लेता और। विष्णु ने कहा नारद उस किसान को भी काम मेरा दिया हुआ है। उत्तरदायित्व कई लादे हैं एक साथ, सबको निभाता और काम करता हुआ नाम भी वो लेता है, इसी से है प्रियतम। नारद लज्जित हुए, कहा ये सत्य है। चलिए ये लास्ट पैरा का आपको हम भावार्थ को देते हैं। भावार्थ, नारद जी कहा कि ये कार्य आपके द्वारा ही दिया हुआ था, इसलिए आपके काम में ही मेरा मन डूबा हुआ था। अतः मैंने आपका नाम नहीं लिया। इस पर विष्णु ने समझाते हुए कहा कि इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण स्वयं विष्णु ने किया है और संसार में जितने भी कार्य हैं वो सब उन्हीं के द्वारा दिए गए हैं। किसान हमारे द्वारा दिए गए संपूर्ण कार्य को भी संपादित करता है, साथ ही साथ अपने परिवार का जिम्मेदारी का भी निर्वाह करता है और दिन भर में 3 बार ईश्वर का नाम भी लेता है। अतः यही कारण है कि वो सबसे प्रिय भक्त है।
वह मेरा, यहाँ पर मेरा छूट गया था इसलिए हम लिख दिए, अतः यही कारण है कि वो मेरा सबसे प्रिय भक्त है। भगवान विष्णु की इस बात से नारद लज्जित होते हुए इस सत्य को स्वीकार किया। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा और एक नया चैनल है मुक्तामिश क्लास 1 to 7, प्लीज़ 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 उसमें भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।